हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 2025 के अंदर जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर मैंने जो है एयरटेल के एयर फाइबर को इंस्टॉल कराया है एंड दोस्तों मैंने उसको ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर भी करी है। तो 2025 के अंदर क्या आपको एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए या फिर एयरटेल का एयर फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए? काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एयर फाइबर की तरफ जाना चाहिए या फिर दोस्तों जो है फाइबर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जियो का जो एयर फाइबर है वो इतना ज़्यादा इंस्टॉल हो रहा है। क्या एयरटेल का एयर फाइबर भी हम इंस्टॉल करवा सकते हैं कि या हमें फाइबर कनेक्शन की तरफ जाना चाहिए? मतलब वैल्यू फॉर मनी कौन सा रहेगा, वर्थ इट कौन सा रहेगा? तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एयरटेल के फाइबर कनेक्शन से शुरुआत करते हैं। एयरटेल फाइबर का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप लोगों को अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। कोई कैपिंग नहीं होती है। आप छोटा प्लान लो, बड़ा प्लान लो, मिडिल प्लान लो, ठीक है, सभी प्लान के अंदर अनलिमिटेड डाटा ही मिलेगा आप लोगों को। कोई प्लान ऐसा होगा जिसके अंदर आप लोगों को भी 1000 GB डाटा मिलेगा, जैसे कि 399 का इनका एक बेसिक प्लान है, बहुत ही छोटे वाला प्लान है, 10 MB वाला। तो उसके अंदर सिर्फ आपको जो 1000 GB डाटा मिलता है, बाकी सभी के अंदर आप लोगों को दोस्तों 3300 GB डाटा दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं फाइबर कनेक्शन के प्लान की बात करूँ तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन के अंदर 499 से इनका बेसिक प्लान स्टार्ट हो जाता है। 3999 तक के इनके पास प्लान पड़े हुए, यानी कि 4000 रुपये तक का इनके पास प्लान पड़ा है पर मंथ का। इनके ऊपर जीएसटी आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होगी। तो बेसिक प्लान 499 का है, जिसके अंदर आप लोगों को 40 MB की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग मिल जाती है। पहले यहाँ पे कोई ओटीटी ऐप नहीं मिलती थी, बट अब दोस्तों इन्होंने जो है यहाँ पे अपग्रेडेशन कर दी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हैं, अब आप लोगों को यहाँ पे ओटीटी भी मिलेगी। 3 महीने का आप दोस्तों यहाँ पे ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। बड़ा प्लान है इनका जो कॉम्बो प्लान है, जिसके अंदर आपको सेटअप बॉक्स भी मिलता है फाइबर कनेक्शन के अंदर, तो वो है 599 का। अभी जो मैंने इंस्टॉल करवाया था दोस्तों वो भी 599 का ही प्लान था, जिसके अंदर दोस्तों हमें 30 MB की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग मिल गई, साथ में हमें 350 टीवी चैनल मिल गए सेटअप बॉक्स के साथ में दोस्तों, और 22+ ओटीटी ऐप हम यूज कर पा रहे हैं। जियो हॉटस्टार, सोनी लीव, G5, लॉयंस गेट, जितनी भी पॉपुलर ओटीटी ऐप हैं ये सारी हम यूज़ कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का प्लान किसी भी प्लान के अंदर मतलब आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है 699 का प्लान 40 MB के साथ में। अगर आप यहाँ पे 40 MB के साथ में कॉम्बो सेट चाहते हैं, यानी कि आपको सेटअप बॉक्स भी चाहिए और राउटर भी चाहिए, तो 699 का प्लान आपको लेना पड़ेगा। 40 MB की डाउनलोडिंग और 40 की अपलोडिंग मिल जाती है। डेटा इसके अंदर भी अनलिमिटेड रहेगा, और जो साथ में आपको दोस्तों जो है सेटअप बॉक्स मिल जाता है, तो उससे आप चैनल और ओटीटी कंज्यूम कर सकते हैं। और जितने भी ये फाइबर के प्लान हैं, सभी प्लान के अंदर आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी भी प्लस हुई देखने को मिल जाती है। यानी कि इन सभी प्लान के अंदर आप राउटर से एक लैंडलाइन फोन को कनेक्ट करके कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद 799 का प्लान है, तो ये प्लान दोस्तों ओनली फॉर राउटर प्लान है, इसमें सेटअप बॉक्स नहीं मिलता है। 100 MB की स्पीड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की आपको दी जाती है, अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। 899 के अंदर आपको 100 MB की स्पीड मिलती है, डाटा अनलिमिटेड रहेगा। इसमें आपको चैनल भी मिलेंगे, ओटीटी भी मिलेगी, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, मतलब ये कॉम्बो प्लान है 100 MB वाला। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है 999 का प्लान ले सकते हैं, 39,999 का प्लान ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, कैसी आपकी यूसेज है दोस्तों, सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज ये रहे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब यहाँ पर कॉस्ट की बात करें, अगर आप फाइबर कनेक्शन जो है इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने इंस्टॉल कराया था 599 का प्लान। अब 599 के प्लान की कॉस्ट बनती है 706 रुपये पर महीना। तो 706 रुपये को अगर आप दोस्तों 3.5 मंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका टोटल खर्चा आता है 2500, ठीक है। तो 2500 रुपये के अंदर अगर देखा जाए तो हमें दोस्तों यहाँ पर 3.5 महीने दिए जाते हैं। तो ये फाइबर कनेक्शन के अंदर की स्कीम है। चाहे आप एयर फाइबर भी ले लोगे एयरटेल के अंदर, तो भी आपको 2500 रुपये एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। खर्चे की बात के अंदर मतलब कोई भी एडिशनल खर्चा आप लोगों से नहीं लिया जाता है, कोई तार का खर्चा नहीं लिया जाता, कोई हार्डवेयर की कॉस्ट नहीं ली जाती, ना ही कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट ली जाती है। 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज एयरटेल या फिर जियो आप लोगों से चार्ज नहीं करते हैं। फाइबर कनेक्शन बिल्कुल ही फ्री आप लोगों को दिया जाता है, सिर्फ आपको प्लान के पैसे पे करने पड़ते हैं। आप जो 2500 रुपये हमने पे करना है, वो हमने पे करना है 3.5 महीने का प्लान का कॉस्ट। 706 मल्टीप्लाई 3.5 महीने कर लेना, कुछ लगभग 2425 रुपये के आसपास ही बन जाता है। तो ये प्लान, तो यहाँ पर आपको 2500 रुपये एडवांस पेमेंट करनी है, तो ये 3.5 महीने का प्लान आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको 100 MB की स्पीड चाहिए, तो फिर आप लोगों को भी प्लान जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, 799 या फिर 899 का प्लान लेना पड़ेगा। और उसके अंदर आप सबको पता है कि दोस्तों अगर आप 899 प्लस जीएसटी करते हो तो 1060 रुपये के आसपास का बिल बनता है। तो अगर आप 3.5 महीने के लिए इस प्लान को लेंगे तो आपका खर्चा जाएगा 3300 रुपये के आसपास। इनकी दो कंडीशन चलती हैं पैसों के अंदर, एडवांस पेमेंट को लेके 2500 3.5 महीने के लिए बेसिक प्लान 599 वाला, 3300 रुपये के अंदर आपको दे देंगे 100 MB का प्लान दोस्तों, ठीक है, 899 वाला, जिसके लिए मतलब आपको भाई 3 3.5 महीने उसके अंदर भी मिल जाते हैं।
मतलब कि ये सब डिपेंड करता है, जब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आपका ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। अगर आप प्लान की स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपका मतलब कि पैसा बढ़ रहा है तो आपका ड्यूरेशन कम हो जाता है। अगर आप ड्यूरेशन उतनी ही चाहते हैं तो फिर आप लोगों को पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि आपको अपने उस प्लान को एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है। इसके अलावा कोई अदर एक्स्ट्रा पेमेंट आप लोगों से कोई ली नहीं जाती, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए जाते, सिर्फ प्लान के ही चार्ज लिए जाते हैं। 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने, जैसा भी आप चाहें वैसा आप जो है ड्यूरेशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें इसकी स्पीड की। अगर आप एयरटेल के फाइबर कनेक्शन के अंदर जाते हैं, जैसे कि बेसिक प्लान 40 एमबीपीएस का है, तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग आपको एग्जैक्ट 40 के आसपास मिलेगी। अगर 40 एमबीपीएस का स्पीड है तो हो सकता है आपको 50 भी मिल जाए, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा ही दिखाएगी, कम नहीं दिखाएगी। कम दिखाएगी तो बहुत रेयर दिखाएगी। तो 40 एमबीपीएस के अंदर आप लोगों को 40 एमबीपीएस की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग मिल जाती है। और अगर हम इसकी लैग की बात करें या फिर तो हम इसके जो है लेटेंसी की बात करें, तो लेटेंसी इसके अंदर बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि फाइबर कनेक्शन है, वायर कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर भाई तार के थ्रू इंटरनेट दिया जाता है, कोई हवाई में इंटरनेट नहीं मिलता है जिसकी वजह से आपके सिग्नल ड्रॉप हो या फिर सिग्नल कहीं पे कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डेडिकेट आपके लिए कनेक्शन दिया गया है पोल से, तो आप ही उस डेडिकेट स्पीड को यूज़ करेंगे। अब आपने वहाँ पे टीवी चला रखा है, 10 फ़ोन कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो वहीं पे आपकी जो स्पीड है वो डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर एयर फाइबर लेते हैं तो एयर फाइबर के अंदर हवाई में आपका इंटरनेट आता है, तो मैंने भी कनेक्ट कर रखा है, उसने भी कनेक्ट कर रखा है, तो फिर जाके हमें मिल रहा है। यानी कि थर्ड नंबर पे अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें स्पीड फिर कम देखने को मिलती है। अब बात करें यहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर में। अगर एयरटेल एयर फाइबर की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट सबकी सेम है, प्लान में थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जो वेबसाइट के ऊपर प्लान मेंशन है वो 3 ही प्लान है। 699 40 एमबीपीएस वाला, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोस्तों 1000 GB की कैपिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है। 799 का प्लान है, 100 एमबीपीएस का, 1000 GB डाटा होगा, सेटअप होगा आपको ओनली फॉर वाईफाई मिलेगा, इसमें कोई सेटअप बॉक्स नहीं मिलता है। 899 का प्लान के अंदर सेम टू सेम ये भी आपको भाई सेटअप बॉक्स भी देंगे। 100 GB का, 1000 GB की कैपिंग रहेगी और 100 एमबीपीएस की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। तो 3 प्लान वेबसाइट पर मेंशन है, बट आप 599 का प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं। जब आप एयरटेल एग्जीक्यूटिव में कॉल रेज करते हैं, कंप्लेंट रेज करते हैं, क्वेरी डालते हैं, तो वहाँ पे आप 599 के प्लान को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने जब कनेक्शन को इंस्टॉल कराया तो हम एयर फाइबर भी इंस्टॉल करा सकते हैं सेम कॉस्ट के अंदर, सेम प्लान के साथ में, सेम स्पीड के साथ में। बट हमने फाइबर कनेक्शन ही चूज़ किया क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों जो है पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया था कि बार बार भाई हमें सिग्नल्स का या फिर स्पीड को लेके परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सेटअप बॉक्स चला रहे हैं, कोई चैनल हम चला रहे हैं, कोई OTT हम प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे बफरिंग वगैरह ना हो। एयर फाइबर के अंदर को बफरिंग देखने को मिलती है। अब स्पीड का कंपैरिजन है फाइबर के अंदर और एयर फाइबर के अंदर, वो है लेटेंसी को लेके, लैग को लेके। यहाँ पर आपको एयर फाइबर के अंदर लैग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सेम घर के अंदर एयर फाइबर ले रहे हैं 30 एमबीपीएस वाला और साथ में ले रहे हैं एक्सट्रीम फाइबर 30 एमबीपीएस वाला, तो आपको भाई वायर कनेक्शन के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी, स्पीड भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको स्टेबल देखने को मिल जाती है एज कंपेयर एयर फाइबर। तो एयर फाइबर उनके लिए डेडिकेट बना हुआ है जिनके एरिया में भी फाइबर की तार नहीं गई है या फिर अभी जाने की संभावना भी नहीं है, दूर दराज के एरिया हैं, तो वहाँ पे फाइबर की जगह एयर फाइबर कनेक्शन सुटेबल रहता है भाई, ठीक है, क्योंकि उनका भाई मोबाइल से बेस्ट जो है एयर फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि वो एक डेडिकेट डिवाइस है। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एयर फाइबर के अंदर आपको कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे 2 मेन ड्रॉबैक हैं। अनलिमिटेड डाटा नहीं मिलता है, आपको कॉलिंग नहीं मिलती है, ठीक है, आपको स्पीड के अंदर भी लैग देखने को मिलता है। तो 3 तो कंक्लूजन आपके ये निकल जाते हैं कि आप 3 ऐसे रीजन लेके चल सकते हैं। अगर आप एक डेवलप एरिया के अंदर रहते हैं, शहरी एरिया के अंदर रहते हैं, तो आप एयर फाइबर के बजाय फाइबर कनेक्शन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको भाई स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए। तो एयर फाइबर वो चीज़ आप लोगों को भरपूर नहीं दे पाता दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भाई जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग यूज़ हो रही है। बाकी यहाँ पर जो एयरटेल एयर फाइबर है, ये अपना एक UBI यूनिट भी लॉन्च करने वाला है। जैसे कि जियो ने अपना UBI यूनिट लॉन्च कर दिया है, तो बहुत से एरिया के अंदर जो है अब वो पुराने वाले राउटर को हटा रहा है, जो ऊपर आउटडोर यूनिट लगते हैं उसको हटा रहा है। अब एक UBI यूनिट लग रही है राउंड की, छतरी टाइप की। तो यही सेम चीज़ दोस्तों अब एयरटेल भी यूज़ करने वाला है। अब उसकी जो UBI यूनिट है वो किस टाइप की होगी, वो अभी ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं आया है। हो सकता है कि सेम टू सेम जियो की जैसी हो, राउंड टाइप की, ठीक है, तो वो आपके छत के ऊपर लगाई जाएगी, टावर के ऊपर उसका एक डिवाइस लगाएगा, उसके बाद उसका जो दूसरा डिवाइस पर दूसरा जो एंड होता है वो आपके छत वगैरह के ऊपर लगाया जाता है, जिससे वो दोनों ही डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर एयरटेल का फालतू का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि अभी एयरटेल जो है स्पेक्ट्रम के पैसे जो पे कर रहा है 5G प्लस के, उसी से आपको एयरटेल का एयर फाइबर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब आपको भाई यहाँ पर डायरेक्ट UBI यूनिट प्रोवाइड की जाएगी,
तो वो स्पेक्ट्रम वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कोई स्पेक्ट्रम का खर्चा नहीं होगा, डायरेक्ट यूबीआर से आपको भाई इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि एयरटेल के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, एयरटेल को काफ़ी बड़ा मुनाफा भी यहाँ पे होगा इस चीज़ को लेकर दोस्तों। ठीक है, एंड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंस्टॉलेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आपको लैग वैग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो जियो हो या फिर वो एयरटेल हो, दोनों के कनेक्शन जो है लगभग सेम टू सेम इंस्टॉल हो जा रहे हैं, बट जियो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जियो की जो है ज़्यादा आपको इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जियो के भाई सब्सक्राइबर भी बहुत हैं। जियो जो है एयरटेल से बड़ा है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, सब्सक्राइबर बेस भी बड़ा होगा, तो आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा मिलेगी, तो प्रॉब्लम भी ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप एयरटेल की तरफ जाएंगे तो आपको ये प्लस पॉइंट रहता है कि आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी इंस्टॉलेशन एज कम्पेयर जियो थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है। तो जहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, रश ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेगी, तो ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो आपका इंटरनेट भी स्लो चलेगा, तो आप एयरटेल एयर फाइबर की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कॉस्ट बता दी, प्लान बता दिया आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, कंपैरिजन कर लिया हमने कि हाँ जी स्पीड को लेके, डाटा को लेके, या फिर मतलब कि कॉलिंग को लेके आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है एयर फाइबर और नॉर्मल फाइबर कनेक्शन के अंदर दोस्तों। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप इस प्लान को भाई बुक करना चाहते हैं तो एयरटेल की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को सबसे पहले अपना नंबर डालना है, उसके बाद नाम डालना है, देन तीसरे कॉलम में आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, उसके बाद क्वेरी को सबमिट कर देना है। तो एयरटेल के एग्जीक्यूटिव आप लोगों को कॉल कर लेते हैं, जो भी नियर बाय आपके एयरटेल एग्जीक्यूटिव होंगे दोस्तों, वो आप लोगों से पूछ लेंगे एयरटेल एयर फाइबर लगवाना चाहते हैं कि फाइबर लगवाना चाहते हैं, कौन सा प्लान आप चूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे प्लान के बारे में पूछेंगे तो वो अकेला अकेला आपको प्लान भी बता देंगे, ये इंडिविजुअल प्लान है, ये हमारे तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एयरटेल एग्जीक्यूटिव की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनकी तरफ से भी कोई ना कोई ऑफर निकल जाता है कि आपको 2500 रुपये के अंदर 3.5 महीने मिल रहे हैं, किसी में 4 महीने भी दे देते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया दोस्तों। तो मैंने शहरी इलाके के अंदर लगाया था, तो भाई 3.5 महीने का एग्जैक्ट हमें टाइम मिला है 2500 रुपये के अंदर दोस्तों। ठीक है, आप उसमें एयर फाइबर इंस्टॉल करा लो या फिर फाइबर कनेक्शन भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है एयरटेल का फाइबर कनेक्शन दोस्तों, वायर वाला। अगर आप अच्छे इलाके के अंदर रहते हैं, अगर आप देखो दूर दराज एरिया के अंदर रह रहे हैं ना, तो भाई आप एयरटेल के एयर फाइबर की तरफ भी जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पैसा वहाँ पे वर्थ इट होगा। बस वहाँ पे थोड़ा सा आपको लैग वैग का जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बाकी तो आपका काम चल जाता है। मोबाइल से बेस्ट आपको नेटवर्क मिलेंगे, मोबाइल से बेस्ट आप जो है यहाँ पर टीवी चैनल देख पाएंगे और ओटीटी कंटेंट भी आप कंज्यूम कर पाएंगे। बस आप कॉलिंग नहीं कर पाएंगे एयरटेल के एयर फाइबर से, वो आपका मोबाइल ही आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। बट फाइबर कनेक्शन के अंदर ये है कि आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाते हैं, आपको एक सेट मिल जाता है, कॉम्बो सेट मिल जाता है, जहाँ पर आपकी कॉलिंग भी होगी, अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा, चैनल भी होंगे, ओटीटी भी होगी दोस्तों। ठीक है, सो गाइस होप करता हूँ ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।